कोलकाता ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक गुलदस्ता है जिसमें है विरासत, इतिहास, थोड़ी नज़ाकत और बहुत सारी मिठास। मित्रों, अब मैं आप लोगों को कलकत्ता मेट्रो से जुड़ी हुई कुछ बातें बताता हूँ। कलकत्ता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो है। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। कलकत्ता मेट्रो की योजना 1920 के दशक में बन गई थी, लेकिन इसका निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। कलकत्ता मेट्रो की पहली मेट्रो एस्प्लैनेड से भवानीपुर, जिसका वर्तमान में नाम नेताजी भवन है, के बीच चलाई गई थी। कलकत्ता मेट्रो दिल्ली मेट्रो के बाद भारत का दूसरा सबसे व्यस्त मेट्रो नेटवर्क है। कोलकाता मेट्रो भारतीय रेलवे द्वारा नियंत्रित होने वाली देश की एकमात्र मेट्रो है। कलकत्ता मेट्रो भारत का 5वां सबसे लंबा परिचालन मेट्रो नेटवर्क है। रोजाना 7 लाख से अधिक रेल यात्री इस मेट्रो में सफर करते हैं। वर्तमान में कलकत्ता मेट्रो शहर की लाइफलाइन कही जाती है। इस समय मेट्रो में कुल 30 मेट्रो स्टेशन उपलब्ध हैं। वर्तमान में कोलकाता मेट्रो के कई एक फेज का काम चल रहा है। आइए अब मैं आप लोगों को इस तारामंडल से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। इस तारामंडल का निर्माण 1962 में एमएल डालमिया एंड कंपनी द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन 2 जुलाई 1963 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एमपी बिरला तारामंडल भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता में स्थित एक एरोस्पेस केंद्र और कलकत्ता का तारामंडल संग्रहालय है। यह एक मंजिला गोलाकार है, जिसकी रचना भारतीय शैली में निर्मित सांची बौद्ध स्तूप पर आधारित है। यह एशिया का पहला और विश्व का दूसरा बड़ा तारामंडल है। फ्रेंड्स, विक्टोरिया मेमोरियल से जुड़ी कुछ बातें आप लोगों को बताता हूँ। विक्टोरिया मेमोरियल के संस्थापक भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। विक्टोरिया मेमोरियल मध्य कलकत्ता के मैदान पर बना एक बड़ा संगमरमर का स्मारक है। इसे ब्रिटिश राज द्वारा 1906 और 1921 के बीच बनवाया गया था। यह स्मारक 1876 से 1901 तक भारत की महारानी रह चुकी महारानी विक्टोरिया के याद में समर्पित है और अब यह स्मारक भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रण में एक संग्रहालय है। सेंट पॉल कैथेड्रल वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता में स्थित यह एक एंग्लिकन कैथेड्रल चर्च है। इसकी आधारशिला सर्वप्रथम बिशप डैनियल विल्सन ने 1839 में रखी तथा यह चर्च 8 साल बाद 1847 में बनकर तैयार हो गया। इसे कलकत्ता का सबसे बड़ा गिरजाघर और एशिया का पहला एपिस्कोपल चर्च कहा जाता है। यह ब्रिटिश साम्राज्य के विदेशी क्षेत्र में निर्मित पहला चर्च भी था। कलकत्ता का ये मार्केट अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उत्पादों और हार्डवेयर के अपने पुराने और सस्ते बाजार के लिए प्रसिद्ध है। चांदनी चौक, जो उत्तरी कलकत्ता में एक किफायती केंद्र है और बाजार है, 1784 की शुरुआत में अस्तित्व में आया था। यह अनुमान लगाया गया था कि यह नाम दिल्ली के चांदनी चौक के नाम पर मुगलों की स्वीकृति के प्रतीक के रूप में दिया गया था, जिसकी राजधानी उस समय दिल्ली थी। कालीघाट काली मंदिर के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देता हूँ। कालीघाट काली मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस शक्तिपीठ में स्थित प्रतिमा की प्रतिष्ठा कामदेव ब्रह्मचारी ने की थी।
इस मंदिर में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में देवी काली भगवान शिव के छाती पर पैर रखी हुई है। उनके गले में नरमुंड की माला है, हाथ में कुल्हाड़ी है और कुछ नरमुंड है। कमर में भी कुछ नरमुंड बंधे हुए हैं। उनकी जीभ निकली हुई है और जीभ में से कुछ रक्त की बूंदें भी टपक रही है। प्रतिमा में जीभ स्वर्ण से बनी है। ये कलकत्ता का सेकंड हैंड गाड़ी का आपको यहाँ पे पार्ट्स सभी गाड़ी का ऑलमोस्ट मिल जाएगा। इस मार्केट का नाम मलिक बाजार हुआ। आपको इस मार्केट में 2 व्हीलर से रिलेटेड और 4 व्हीलर से रिलेटेड न्यू और ओल्ड पार्ट्स दोनों मिल जाएंगे। आप चाहे तो आप यहाँ जा करके भी परचेस कर सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी मंगवा सकते हैं। बताता हूँ कैसे हुई थी कोलकाता के ट्रम सेवा की शुरुआत। 1873 में कोलकाता की पहली ट्रम सेवा की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले इसे हाथ से खींचा जाता था। धीरे धीरे इसे घोड़े से खींचा जाने लगा और बाद में इसे बिजली से संचालित किया जाने लगा। कलकत्ता की ट्रम न सिर्फ यातायात व्यवस्था की एक अहम हिस्सा थी, बल्कि शहर की संस्कृति और पहचान का भी एक अंग थी। बढ़ते शहरीकरण, यातायात की भीड़भाड़ और आधुनिक परिवहन के साधनों के आगमन के कारण ट्रम सेवा धीरे धीरे कमजोर होती गई। 19वीं सदी के मध्य में कलकत्ता एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर था। शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए एक ऐसे परिवहन के साधन की आवश्यकता महसूस की गई जो सस्ता और सुविधाजनक हो। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ट्रम सेवा की शुरुआत की गई थी। 19वीं सदी के आखिरी में बिजली का आविष्कार हुआ और फिर कलकत्ता के ट्रमों को बिजली से चलाया जाने लगा। दूसरा बार किया था तो रांची होके नेतरा ठंडा का टाइम, ठंडा मतलब उस टाइम नवंबर एंड, तब तो ठंडा होगा। ठंडा होगा नवंबर दिया है तो कम, फिर भी वो नेतरहाट दिया था सादा।
बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इस मठ के भवनों की वास्तु में हिंदू, ईसाई तथा इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है, जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी।